जय हिंद दोस्तों। आज ये हमारी दूसरी क्लास है। आज हम लोग देखेंगे इंद्र की, नग की, दैत्य की, रुक की, ब्रह्मा की, दास की, रात्रि की, सूर्य की, कमल की पर्यायवाची। चलिए शुरू करते हैं। आज मधुआ, पुरंदर, सचिपति, शक्र, देवराज, सुरपति, अमरपति, अमरनाथ, देवपति, देवेंद्र, देवेश, मघवा, मेघराज, वज्रधर, वृत्रहा, सहस्त्राक्ष, सुरराज, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, महेंद्र, वासव, बिडौजा, मरुत्पाल, पाकशासन, शुक्र, अमरेश, वज्री, वृषा, नागपति, पुरहूत, सुनासीर, गोत्रमिद, दिशिराज, सतकृतु, सचिपति, शकनंदन, वृद्धश्रवा, शतमन्यु। ये सारी इंद्र की पर्यायवाची है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको उसको बता देता हूँ। जैसे इसमें से एक शक्र, ये बहुत पूछा जाता है। एक पुरंदर, उसके बाद इसमें देवराज तो आप याद ही कर लेना। सुरपति, अमरपति, अमरनाथ, देवपति, देवेंद्र, एक इसको देख लेना। एक मघवा है। मेघराज, मेघराज मतलब मेघ मतलब बादल होता है, समझते। ये वर्षा के देवता भी होते हैं इंद्र, तो इसलिए वज्रधर, क्योंकि इनके पास वज्र होता है। वज्र आपने सुना ही होगा। वृत्रहा, सहस्त्राक्ष, सुरराज, सुरों के देवता इनको कहा जाता है, इसलिए सुरराज। सुरेंद्र, सुरेश, ये देखो सुरेश एक। सुरेश्वर, महेंद्र, वासव, बिडोज। जैसे देखिए महेंद्र है, महेंद्र शंकर जी की भी पर्यायवाची होती है। और ये क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हिमालय की भी पर्यायवाची होती। कहीं कहीं पे आपने को देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे एक ही शब्द है, इसके बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। इसको देख के रखना है हम लोगों को। महेंद्र है, वासव है एक, बिडौजा है, ये भी याद रखना। मरुत्पाल है, पाक शासन है, शुक्र है। देखो यहाँ शक्र था, ये शुक्र है। अमरेश है, वज्री है, वृषा है, नागपति है, पुरहूत है, एक पुरहूत भी लगा लेना है। सुनासीर है, गोत्रमिद है, दिशिराज है, सतक्रतु है, सचिपति, ये भी इम्पोर्टेंट है। शकनंदन है, रुद्राश्रवा और शतमन्यु। ये इंद्र के सारे पर्यायवाची हैं। इसके बाद हम लोग अगर देखेंगे नाग का, नाग मतलब सर्प, ठीक। जैसे नाग है ना, नाग का मतलब हाथी भी होता है। तो आप इसको देखे रहना किस सेंस में ये आपसे पूछ रहा है। तो नाग का क्या है, सर्प है, अहि है, विषधर है, पन्नग है, उरग। उर मतलब होता है मतलब ये सीना या छाती जिसको बोलते हैं। और गा मतलब गमन करना। तो उर के थ्रू जो गमन करता है, उर के द्वारा जो गमन करता है, अर्थात वो सांप है। भुजंग है, आपने सुना ही वो भुजंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो भुजंग, भुजंग मतलब सांप। काकोदर है, फड़ीस है, सारंग है। देखो सारंग, सारंग के भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। बहुत सारी मतलब शब्दों की पर्यायवाची है सारंग। अभी हम लोग आगे देखेंगे, तो हम लोग उसको बाद में देखेंगे भी। एक है ब्याल, एक है सांप। अब इसमें से हम लोगों को देखो, एक अहि पे, एक पन्नग पे, एक उरग, एक भुजंग तो आपको याद ही रहेगा। अब एक ब्याल, इसको हमको देखे रहना है। फिर और तीसरा देखिए हैं दैत्य या राक्षस। दैत्य का है, राक्षस है, ठीक है। उसके बाद दानव है, निशाचर है। निशा मतलब रात्रि, चर मतलब चलने वाला, जो रात्रि को चले उसको निशाचर बोलते हैं। तो निशाचर। असुर, सुर का अपोजिट है असुर, दैत्य मतलब। दनुज, निशिचर, ये भी निशि मतलब रात्रि होता है। रजनी, रजनी मतलब भी रात्रि होता है। ध्वांत, ध्वांत चर है एक। तम मतलब रात्रि, यात धान, संबर। और ये है दितिज, इद्दा है, दितिज। दिति सुन, देव रिपु, देवारी, इंद्रारी,
इतने सारे वर्ड हैं। इसमें से जिसमें जिसमें देखो हमने सर्कल कर दिया है, इसको ज़्यादा ध्यान से। संबर एक है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, अब देखिए हम पेड़ या रुख की पर्यायवाची देखेंगे। रुख है, इसका पादप हो, पेड़, अगम, गाछ, शाख, तरु, द्रुम, बिटप, वृक्ष, पर्णी, दरख्त, बूटा, पुष्पद, रुख। अब इसमें से देखिए पादप तो सबको पता ही होता है, पेड़ भी पता होता है, एक अगम है, गाछ है। ठीक है, शाखी, तरु तो पता ही, द्रुम, एक बिटप, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पनड़ी, इसे भी दरख्त, इसको भी याद रखना। बूटा आपने सुना, इमली का बूटा, बैरी का पेड़, तो बूटा एक याद रखना। ठीक है, पुष्पद, रुख। ठीक है, अब देखते हैं हम ब्रह्मा की पर्यायवाची। ब्रह्मा की पर्यायवाची है कमलासन। देखिए ब्रह्मा और विष्णु की पर्यायवाची ना लगभग मिलती जुलती हुई हैं, तो इसको ध्यान रखना है हम लोगों को। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है हम लोगों को। तो कमलासन है एक है चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, विरंच, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभिजन्मा, आत्मभू, प्रजापति, प्रजाधिप, विरंच, सृष्टिकर्ता, स्रष्टा, जगद्योनि और धाना, पितामह, विधना, विधाता, परमेष्ठी, हंसवाहन, अब्जियोनि। देखिए इतनी पर्यायवाची, इसमें से जो इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है, एक चतुर्मुख, एक स्वयंभू, ठीक है, एक नाभि, नाभि मतलब नाभि से जन्म हुआ है तो नाभि जन्मा। ठीक है, इसमें देखो विधाता एक है, विधाता मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश दो होते हैं, गॉड होते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर है ना ये ब्रह्मा जी, इसलिए इनको बोलते हैं। अज है एक शब्द, इसको प्रजापति। ठीक है, और उसके बाद अब देखेंगे हम लोग इसमें परमेष्ठी एक हंसवाहन है, हंसवाहिनी मतलब माँ सरस्वती। तो माँ सरस्वती के ये मतलब पति हैं, तो इनको भी हंसवाहन बोलते हैं। ठीक है, दास, अब देखेंगे हम लोग अनुचर, भृत्य, सेवक, नौकर, परिचारक, किंकर, चाकर, अर्दली, परिचरक, खवास, खादिम, मुलाजिम, गुलाम। अब इसमें से देखेंगे क्या क्या है। देखिए एक किंकर, ये बहुत पूछा जाता है पेपर में। दास का पर्यायवाची है किंकर। एक है चाकर, से नौकर चाकर हम लोग बोलते हैं, उस हिसाब से इसको याद रखना, नौकर चाकर। सेवक, अनुचर, अर्दली आपने सुना ही है, देखिए बड़े बड़े अधिकारियों के साथ अर्दली चलते हैं। परिचरक हैं, खवास एक है। खादिम, खादिम आपने एक ब्रांड सुना होगा खादिम, उसके हिसाब से इसको याद कर रखना। मुलाजिम, गुलाम। ठीक, अब हम लोग देखेंगे रात्रि की पर्यायवाची। ठीक है, तो रात्रि में निशीथ, रात्रि, निशा, तमा, राका, अमा, अमावस्या, कादम्बरी, छपा, छड़दा, तमस्विनी, तमिस्त्रा, त्रियामा, दोसा, निशीथिनी, यामिनी, रजनी, रैन, विभावरी, सरवरी। अब इसमें से देखिए निशीथ एक शब्द है, इसको याद रखना। ठीक है, निशा तो सबको पता है, निशा, रात्रि, तमा, राका एक याद रखना, एक अमा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमावस्या, अमावस्या की रात आपने सुनी होगी, तो अमावस्या एक हो गई। कादम्बरी, ठीक है, छपा है एक, छड़दा है, तमस्विनी है, तमिस्त्रा है, त्रियामा है, दोषा है। इसमें तमिस्त्रा एक शब्द है, इसको भी याद रखना है। एक रैन है, रैन बसेरा आपने सुना होगा, रैन मतलब रात्रि, रात में जहाँ बसा जाता है वहाँ रैन बसेरा हो गया वो, तो रैन मतलब रात्रि। विभावरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विभावरी एक हो गया। विभावरी आपने देखा, सरवरी एक, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हम सूर्य देखेंगे, सूर्य की पर्यायवाची। अंशुमाली, अर्क, आदित्य, तरण, दिनकर, दिनमणि, दिनेश, दिवाकर, पतंग, पूषा, प्रभाकर, भानु, भास्कर, मार्तंड, रवि, सविता, सहस्त्रांश। अब इसमें से देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है अंशुमाली एक, इसको हमको सर्कल कर लेना है। ठीक, एक सविता है,
ठीक। एक आदित्य है, ठीक। अब एक दिनेश है। अब इसमें एक मार्तंड है। देखो रवि ये आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है। रवि एकदम आसान है। पतंग है, पूषा है, प्रभाकर, भानु, भास्कर, तरणि, दिनकर, दिनमणि, ये सारे आसान। इसमें जो मेन है ना, ये अंशुमाली है, आदित्य है, सविता है, मार्तंड है। अब हम लोग देखेंगे कमल। कमल की पहली पहचान होती है ना, इसमें लास्ट में जा लगा होता है। जैसे जो जल का पर्यायवाची होता है नीर। नीर में अगर जा लग जाए तो नीरज हो जाता है। तो नीरज कमल की पर्यायवाची है। सरोज, देखिए इसमें भी जा लगा है। जल के बाद अगर जा लगा है तो जलज हो गया, जलज का भी कमल ही होता है। अम्बु, अम्बु माने भी जल होता है। अब्ज, इंदिवर, उत्पल, कंज, कवल, किंजल, कोकनद, जलजात, तामरस, नलिन, पद्म, पथोज। पथोज आपने देखा। पुंडरीक, पुष्कर, राजीव, कुशेशय, तो वनज, वारिज, शतदल, शतपत्र, सरसिज, सरोका। अब इतना कमल की पर्यायवाची। इसमें से देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, ये सब तो आपको याद ही रखना है। पंकज, इसमें याद रखना कि जल लास्ट में होता है। जल के किसी भी पानी के पर्यायवाची में अगर जल लग गया तो ये समझ लिए कमल का पर्यायवाची है वो। तो इंदिवर एक है, एक इसको याद रखना, एक उत्पल को याद रखना, ठीक है। एक उत्पल को याद रखना है, एक शतदल को याद रखना है, ठीक। और उसके बाद एक शतपत्र है, एक सरसिज है, सरसिज भी याद रखना है। राजीव है एक, इसको भी देख लेना। नलिन, इसको भी याद रख लेना। इतने हैं। आज हम लोग इतना ही देखते हैं। उसके बाद आप जैसा भी लगे आप हमको कमेंट में बताइएगा, जो भी इसमें हम लोग अभी अच्छा कर सकते हैं। अभी मैंने शुरू ही किया इसको पढ़ाना, और पूरा मैं ये बता रहा हूँ, अगर हिंदी इससे पढ़ लिए आप तो आपका आरओ में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चाहे पर्यायवाची हो, विलोम हो, वाक्य शुद्धि हो, जो भी आप पढ़ेंगे, विशेष से विशेषण हो, सब कुछ मैं बताऊंगा अभी। लेकिन अभी आज इतना ही, ठीक है। जय हिंद।